हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल तनिष्का बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलते हैं? फूड। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट है। तो आज हम इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमें जो फूड है वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। तो वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम। ओके, तो फर्स्टली क्या है कि फूड जो है, फूड क्या होता है? फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फूड इज़ एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी है, उन सब के लिए फूड ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फूड में देखो, फूड में कितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। मीट हो गया आपका, सब्जी है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, केक हैं। तो ये सारी चीज़ें फूड्स हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए। ठीक, तो फूड हमें क्या क्या देता है कि तो फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड ऑल्सो मेंटेन अ गुड हेल्दी हेल्थ बाय द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम काम कर सकते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है, जैसे कि हाइट बढ़ती है बच्चों में, तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है। फिर डेवलपमेंट होता है बॉडी का, जो बॉडी में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो होते हैं, और जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी उनको मेंटेन करके एक गुड हेल्थ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बॉडी में और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन कराने के लिए भी फूड हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जो टेस्टी फूड बनाते हैं, हमारी मम्मी टेस्टी फूड बनाती हैं, तो उसके लिए क्या क्या यूज़ करती हैं, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करती हैं। इंग्रेडिएंट क्या होता है? जिससे मिला के हमारा फूड तैयार होता है। तो हमारे जो फूड तैयार होता है उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जैसे जिससे भी हमारा फूड, जैसे देखो कितनी अच्छी थाली लग रही है ना, सब्जी लग रहा है, रायता है, बूंदी है, रसगुल्ला है, कर्ड है, चपाती है, राइस है, तो है ना। ये सारा, अब ये सब चीज़ कैसे तैयार हुई है? अब राइस बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? एक रॉ राइस लेंगे और वाटर लेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? चावल बन जाएगा, है ना। तो हमारा इंग्रेडिएंट क्या हुआ? एक रॉ राइस और वाटर, तो ये हमारा इंग्रेडिएंट हो गया चावल बनाने के लिए। तो वैसे ही ये हो गया। अब इंग्रेडिएंट, यही मैंने बताया ना, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? तो फूड कंप्राइजेस ऑफ द इंग्रेडिएंट, एंड इंग्रेडिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज़ एडेड टू प्रिपेयर अ डिश। वो फूड जो है हमारा इंग्रेडिएंट से मिल के बना हुआ है। ठीक है, इंग्रेडिएंट से बनता है कि जो चीज़ें हम ऐड करते हैं डिश बनाने के लिए, उनको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे मिलते हैं? देखो, या तो वो प्लांट सोर्सेज से मिलेंगे या तो एनिमल सोर्सेज से मिलेंगे। ठीक है, अब प्लांट सोर्स से क्या क्या मिलेगा? देखो, जैसे कि ये फ्लोर है, हम कुछ बनाने वाले हैं, जैसे कि केक बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो इसमें हमारा फ्लोर आ जाएगा, चॉकलेट्स हो जाएंगी, कर्ड डालेंगे, एग डालेंगे, उसमें एसेंस डालेंगे, तो हमारा केक बन के उसमें तैयार होगा। तो ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ द फूड के कौन कौन से सोर्स होते हैं? तो द मेन सोर्स ऑफ द फूड आर प्लांट एंड एनिमल और प्लांट से ही हमारा फूड हमें मिलते हैं। सोर्स होते हैं कहाँ से फूड हमें मिलेगा? तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक। अब प्लांट से कौन कौन से क्या क्या मिलता है? तो ये हमारा हो गया ग्रेन्स, सीरियल्स, अनाज हो गया, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फ्रूट, फल। एनिमल से क्या मिलेगा? एनिमल्स से हमें मिल्क मिल जाएगा, जैसे गाय दूध देती है, फैलो हो गई, गोट हो गया, और फिर उसके बाद मीट प्रोडक्ट एंड एग। तो ये हमारे सोर्स हो जाएंगे एनिमल के, और प्लांट्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सारे हो जाएंगे हमारा प्लांट से। देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल दिख रहे हैं। ओके, फिर हम आते हैं अब प्लांट प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? देखो, प्लांट्स से ही सबसे ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट मिलता है हमारी बॉडी के लिए। परफेक्ट वर्किंग कंडीशन को रखने के लिए हमें प्लांट्स से ही ज़्यादातर सोर्स मिलते हैं। देखो, प्लांट्स से हम या तो इनडायरेक्टली लेते हैं या तो डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, अब जैसे स्पिनच हो गया, जो हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट प्लांट से ही खा रहे हैं हम। ओके,
तो अब देखो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है अपना भोजन, जो अब इनको भी तो किसी चीज़, ये भी तो अपना भोजन बनाते होंगे, तभी तो दूसरे को खिलाएंगे। तो ये अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। ये एक प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें सन रहता है, इसमें लाइट देता है, फिर ये अपना प्रोसेस फूड जो है वो क्लोरोफिल में बनाते हैं। मतलब पत्ती के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उस पत्ती के अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग से लेते हैं, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर, फिर उसके बाद ये क्या बना के ऑक्सीजन हमें देते हैं ना, प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, और शुगर देता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। देन फिर आता है कि ह्यूमन जो है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट के ज़्यादा सारे पार्ट्स से ही ह्यूमन अपना भोजन कंज्यूम करता है। तो देखो किन किन पार्ट्स से लेता है, जैसे लीफ हो गया, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड आर द एडिबल पार्ट्स। ये सब पार्ट्स कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं, खाने वाले पार्ट्स होते हैं। देखो इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल दिख रहे हैं, कैरेट, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्रिंजल, स्पिनच और एप्पल, बनाना, ब्रोकली, ये सारा प्लांट्स और एनिमल्स का है, ओके। देन आते हैं कि प्लांट्स के देखो पार्ट्स क्या क्या होंगे। ये हमारा पूरा प्लांट हो गया, ठीक है। इसमें फ्लावर है, देन लीफ है, इसकी लीव्स हो गई, फिर इसमें फ्रूट्स उगेगा, है ना, फ्रूट्स आएगा। ये हमारा स्टेम हो गई, ठीक। स्टेम कैसे जुड़ी होंगी? रूट से होंगी। ये रूट कैसे होंगे? मिट्टी के नीचे रूट्स होंगी। देन सीड पहले डालेंगे, देन पूरा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये हमारे प्लांट के पार्ट्स हो गए, ओके। तो अब पहले रूट से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है? तो रूट्स से देखेंगे कि वी ईट प्लांट रूट इन द फॉर्म ऑफ कैरेट। गाजर खाते हैं ना, देखो जी गाजर, देखो ये कितनी स्माइली फेस दिखा रही है ना। तो गाजर हो गया, टर्निप, शलजम हो गए, रेडिश, इसमें मूली, बीटरूट, ये हो गया, ओके, चुकंदर। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये रूट इनको बोलते हैं। रूट, जो प्लांट की रूट हम इनको खाते हैं। ये मिट्टी के नीचे उगते हैं, इसलिए ये रूट से हमें प्लांट के रूट से मिलते हैं ये सारे, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये रूट से मिलती हैं हमें प्लांट के। अब आते हैं स्टेम से क्या मिलता है कि वी ईट स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स आर लाइक अ शुगर केन। गन्ना खाया ना आप लोगों ने? गन्ना होता है वो स्टेम जैसा दिखता है, डंडे जैसा दिखता है, स्टेम हो गया। स्टेम के थ्रू क्या मिलता है हमें? शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, और जिंजर। ये अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर, ओनियन, तो ये हमारे स्टेम से प्रोवाइड होता है। अब आते हैं लीव्स से क्या मिलता है? मैनी ग्रीन लीव्स आर सोर्स ऑफ द कैल्शियम। हमारी जो लीव्स से हमें ज़्यादातर क्या मिलता है? कैल्शियम। इसलिए बोलते हैं कि हरी सब्जी खाया करो, है ना। स्पिनच हो गया, ये पालक है, लेटस हो गया। देन आता है कैबेज, करी लीव्स और मिंट। ये सब हमें कैसे मिलते हैं? लीव्स के थ्रू मिलते हैं, ओके। फिर आते हैं हमारे प्लांट के फ्लावर पार्ट्स से हम क्या लेते हैं? फ्लावर पार्ट्स से जैसे कॉलीफ्लावर मतलब गोभी को ये एक फूल जैसी दिखती है ना, तो इसे हम कॉलीफ्लावर हो गया। बनाना फ्लावर हो गया, पंपकिन फ्लावर, ब्रोकली, ये वेजिटेबल यूज़ करते हैं हम फ्लावर के थ्रू। प्लांट के फ्लावर पार्ट्स से ये सारी वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं, ओके। देन आता है फ्रूट्स तो डायरेक्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। वी कैन एडिबल फ्रूट्स फ्रॉम द मैनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स होता है और विटामिन्स होते हैं, ओके। जैसे कि मैंगो, गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स और बनाना। तो इसमें देखो फ्रूट्स तो आप सबको पता है कि ये फ्रूट्स हो गए। इनसे फ्रूट्स से हमें मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, ओके। देन आता है सीड से हमें क्या मिलता है कि सीड्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें ग्रेन्स, पल्स और ऑयल सीड जो होते हैं, जो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, जो सीड जिनको हम
जो ग्राइंड करके उससे क्या निकल आएगा, ऑयल निकल आएगा। तो ग्राउंड नट जो मूंगफली का तेल आता है ना, मूंगफली से हम तेल निकाल सकते हैं। मस्टर्ड सरसों का तेल हो गया, सीसम हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट को आप अगर ग्राउंड करेंगे तो उसमें से आपको थोड़ी देर बाद क्या निकलेगा, ऑयल रिलीज़ करेगा, वो ऑयल निकलेगा, कोकोनट ऑयल बोलते हैं ना इसको। फिर सनफ्लावर सीड हो गया, उससे भी सूरजमुखी का तेल निकलता है। तो ये हमारे सीड से हमें प्रोवाइड हो गया। अब सीरियल्स और पल्सेस, तो जो सीरियल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा यही ज़्यादातर खाया जाता है। जो अनाज होता है, हमारी आटा किससे बनता है, वीट से बनता है ना, वीट से आटा हो गया। फिर राइस और मेज़, बाजरा, ये सब हमारे सीरियल्स हैं। फिर पल्सेस क्या होती हैं, दालें। जितने भी दाल होती हैं, दाल क्या होती हैं, रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में प्रेजेंट होता है। हमें कैसे मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलता है। तो इनके कॉमन जैसे कि पी हो गया, बीन्स, सोया बीन्स और ग्राम। देखो ये दिख रही हैं, ये हमारा राजमा, छोला दाल, और ये वाली मूंग की दाल, अरहर की दाल हो गई, ये सारी हमारी क्या है, पल्सेस हैं। ओके, समझ आ रहा है आपको। देन आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सबको पता है क्या होता है, ब्रिंजल्स, टमाटो, लेडी फिंगर, पम्पकिन, स्नेक गार्ड, जिसे हम स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, लौकी, लौकी हो गई, ये वो हो गया चचीड़ा बोलते हैं इसको। ओके, बिटर गार्ड, करेला। तो ये सब वेजिटेबल्स हैं। एंड देन आता है हमारी टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी सबको पसंद होती है, टी तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है ना। तो टी कैसे, किससे मिलता है, लीव्स से। जब लीफ को, ये लीफ होती है टी की, इसको लीफ को जब सुखाते हैं, देन उसके बाद इसको वॉश करके उसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है इसको रिमूव करते हैं, देन हमको टी मिलती है। फिर कॉफ़ी कैसे बनती है, सीड से, कोको सीड होता है, उसके थ्रू हमें मिलती है क्या, कॉफ़ी। ओके, तो ये सब प्लांट से ही मिल रहा है ना हमें। फिर आता है स्पाइसेस। अब स्पाइसेस जो है वो हम डायरेक्ट तो नहीं खाते, हम उसमें क्या करते हैं, फूड मतलब इसकी फूड की फ्लेवर ऐड करने के लिए हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें स्पाइसेस में जैसे पेपर हो गया, कार्डेमम हो गया, जिंजर, टर्मरिक, ये क्लोव, सैफरॉन, फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर। तो ये सब जैसे कि हो गया काली मिर्च, धनिया, अदरक, इलायची, और ये सारे जीरा, कोरिएंडर, ये सब हमारे क्या है, स्पाइसेस हैं जो फूड को क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिंग फ्लेवर देते हैं। ठीक है, ये किचन में देखिएगा आप लोग, ये सारे मसाले आपको दिखेंगे। ओके, मम्मी से पूछना कौन कौन से मसाले डालती हैं हमारी सब्जी में। ओके, ठीक है। फिर आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में अगर हम देखो, ये भी एक न्यूट्रिशियस होता है। जैसे कि स्प्राउट्स जो क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने चना डाल दिया और मूंग की दाल डाल दी, अगर आप उसको एक कपड़े में रख देंगे और कुछ एक दिन के लिए छोड़ देंगे पानी में डाल के, देन उसमें आप देखिएगा एक उसमें वो जर्मिनेट हो जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा। तो इसको हम कैसे, सलाद के रूप में भी खाते हैं, सैलड के रूप में भी खा सकते हैं, या तो आप इसको कुकड भी करके खा सकते हैं, स्प्राउट्स। ओके, देन अब आता है, हमने प्लांट्स के देख लिए, प्लांट्स के कौन कौन से हैं, कैसे प्लांट्स से किन किन पार्ट्स से हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। देन आते हैं एनिमल का फूड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। एनिमल के फूड प्रोडक्ट में जैसे डिफरेंट टाइप के फूड हम मिलता है एनिमल्स से। तो मिल्क हो गया, मिल्क काऊ, बफेलो, गोट मिल्क प्रोवाइड करती है। एग हो गया, हैन एग देती है। पोल्ट्री फार्म से जैसे मुर्गी है, मुर्गी से मीट मिल जाता है हमें। एंड देन हनी। तो ये मतलब जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी फूड किससे लेते हैं, प्लांट्स के ही थ्रू लेते हैं। या तो अदर एनिमल को मार के खाएंगे या तो प्लांट्स से ही खाएंगे। जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स में भी कैटेगरी होती है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स की। तो हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को खा के फूड लेते हैं, और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, वो दोनों चीज़ खा सकते हैं। ओके, तो ये एनिमल्स के थ्रू हमें फूड मिलते हैं। मीट हो गया, एग, मिल्क। ये तो मिल्क, अब देखो मिल्क कैसे ऑब्टेन होता है हमें, मिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल ऑफ द काउ, बफेलो, शीप, गोट एंड कैमल। तो ये मिल्क को भी हम आइडियल फूड बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशियस होता है, रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसमें सारे तरीके के इसमें
सोर्सेज होते हैं। ओके, फूड न्यूट्रिएंट्स ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों को दूध पीना चाहिए। मिल्क में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, आइडियल फूड इसे माना जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखता है, हेल्दी रखता है। ओके, तो ये हो गया मिल्क। देन आता है एग। एग क्या है, एग इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। ये मुर्गी दिख रही है, मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। तो ये कैसे होता है, ये प्रोटीन और विटामिन इसके सोर्स होते हैं। ये हमें प्रोटीन और विटामिन देती है। ये एग जैसे कि हैन, डक, गीज़ और क्वेल, ये सब एग प्रोवाइड करती हैं। इसमें विटामिन होता है, फॉस्फोरस होता है और कैल्शियम होता है और आयरन होता है। ओके, एग से हमें ये सारी चीज़ मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देन मीट आता है। मीट हमें एनिमल से मिलेगा। तो जो फ्लैश एंड ऑफ एनिमल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीट कहते हैं। जो मांस होता है एनिमल का उसे ही हम मीट कहते हैं। जैसे कि गोट, चिकन, शीप, गोट, ये सब हमें फ्लैश प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लैश इन ए मीट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जिंक, फॉस्फोरस और आयरन प्रेजेंट होता है मीट में। तो ये दिख रही है, ये चिकन लेग पीस है ना, ये हमारा मटन हो गया, प्रॉन हो गई, प्रॉन मछली भी लोग खाते हैं। तो इन सब में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, विटामिन, जिंक, फॉस्फोरस और आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, फिर सी फूड होता है। सी फूड में भी बहुत प्रोटीन होता है, जैसे कि फिशेस, लोग फिश खाते हैं ना, प्रॉन मछली हो गई, क्रैब, ये सब मीट के रूप में खाया जाता है। इसमें जो हमारे जो शार्क का लीवर ऑयल होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन डी होता है। ओके, तो ये क्रैब और ये प्रॉन मछली दिख रही है आपको। ओके, देन आता है हनी। हनी कैसे होता है, हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड मेड ऑफ बीज। हनी किससे मिलता है, हमारी मधुमक्खी से। मधुमक्खी मतलब उसमें हनी बनाती है, एक छत्ते में रहती है। देन उसमें कलेक्ट फ्लावर से उसका लेके अब एक पूरा छत्ते में क्या भरती है, हनी भरती है। ये एक मेडिसिनल यूज़ में भी हम यूज़ करते हैं इसको, और खाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। तो ये हो गया। अब फिर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट जो हमें मिल्क होता है, वो प्रोडक्ट जो मिल्क से बना होता है उन्हें कौन से प्रोडक्ट बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स विच हैव यूज इन डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी। तो ये सारे प्रोडक्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में देखो, जैसे पनीर हो गया, कॉटेज ऑफ चीज़, एक वो गट्ठा जैसा हो जाता है, उसे पनीर बोल दिया हमने। बटर क्या है, बटर इज़ मेड ऑफ द क्रेनिंग फ्रेश क्रीम, इट इज़ कॉमनली ईटन इन ब्रेड में लगाते हैं ना बटर, जब ऐसे दूध को बहुत ज़्यादा फेंट दिया जाता है, ठीक है, तो एक फ्रेश क्रीम निकल आती है, उसे बटर कहेंगे। फिर चीज़ कैसे बनती है, चीज़ इज़ मेड ऑफ द कर्डल्स मिल्क ऑफ द गोट, शीप एंड बफेलो। ठीक है, चीज़ को जमा देते हैं मिल्क को, उससे से हमारा चीज़ बन जाता है। घी का है, घी हम जेंटली हीट करते हैं फ्रेश क्रीम को, देन उसमें एक सॉलिड मटेरियल को अलग कर लेते हैं, और जो लिक्विड मटेरियल होता है वो हमारा घी बन जाता है। ओके, तो ये था हमारा एक पूरा ओवरव्यू, समरी ऑफ दिस चैप्टर। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से फूड हमें मिलते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसमें भी इसमें पूरा यही चीज़ है जो मैंने एक समरी के रूप में आपको एक इजी वे पे बता दिया है। ठीक है, जब जैसे कि ये दे रखा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि रोटी चपाती बनानी है तो आटा और वाटर की ज़रूरत होगी, दाल बनाने के लिए तो पल्स और वाटर, सॉल्ट, घी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जैसे कि फूड मटेरियल ऑफ द सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो हमने बताया ना, प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक, प्लांट और एनिमल्स हो गए, प्लांट के पार्ट्स बता दिए, कौन से पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट जो ईडिबल प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो सब हम यूज़ करते हैं। देन आता है इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि मूंग दाल, ये मूंग है, इसको आप अगर पानी में डाल देंगे एक दिन के लिए, देन उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें वाइट से स्प्राउट्स, मतलब एक अंकुरित सा निकल आते हैं, उन्हें हम स्प्राउट्स बोलते हैं। फिर एनिमल्स से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, एनिमल्स हो गए जैसे कि फूड, बफेलो से, जैसे फूड, एनिमल फूड कौन से, जैसे ग्रास, ऑयल केक, एनिमल को क्या क्या चीज़ खिला सकते हैं आप, तो
घास खाती है, ऑयल केक और ग्रेन हो गया। लॉयन क्या खाएगा? दूसरे एनिमल को खाएगा। टाइगर भी दूसरे एनिमल को खाएगा। ह्यूमन जो हाउस लिजर्ड होती है वो क्या खाती है? जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मस्कीटो हो गया, ये खाएगा। काऊ भी ग्रास खाएगी, ग्रेन्स खाएगी। ह्यूमन बींग क्या कहता है? प्लांट्स की भी, इनका भी खाता है और एनिमल्स के भी प्रोडक्ट जो रहते हैं वो भी यूज़ कर खाता है। तो ऐसे ही हो गए। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। कॉर्निवोर्स जो एनिमल खाते हैं। ओमनीवोर्स जो मतलब जो दोनों चीज़ खा सकते हैं। जैसे कि काऊ रोटी खा सकती है लेकिन शेर रोटी नहीं खाएगा, पर जो डॉग होता है वो रोटी भी खा लेगा, और अगर उसको मीट दे दिया जाए, चिकन दे दिया जाए, तो वो भी खा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओमनीवोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑल चैप्टर का ओवर समरी हमने बता दी है। पूरा चैप्टर एक वन शॉट में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। ये इसकी एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये हमें किससे मिलते हैं? तो ये हमारे हो गए एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, स्पिनिच और कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट हो गया। और ये जो हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो वेजिटेबल खाते हैं, ये कार्निवोर प्लांट। तो ये है, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फिलअप से, ये बहुत ईजी है। तो ये हमारा ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है 6th क्लास का। ओके, आई होप यू लाइक इट। तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।